Namaskar. नमस्कार। Warm greetings to each one of you. सभी को फिर से हम वंदन देना चाहते हैं। We are going to talk a very pertinent current issue. और हम अभी जो हो रहा है उस घटना के बारे में गंभीरता से हम बात करना चाहते हैं। Are Indian Christians conspirators or contributors to the nation? क्या ईसाई लोग भारत देश के विकास के लिए क्या वो लोग विरोधी है या वो लोग योगदान देने वाले लोग हैं? A historical analysis we could do for a brief time. और कुछ समय के लिए हम इतिहास से हम कुछ सीखेंगे या देखेंगे। There are 3 allegations against the Christian community today in our country. और 3 ऐसे आरोप मसीही ईसाई लोगों के या समाज के ऊपर लगाए जाते हैं। Number 1, physical attack. पहली बात है वो शारीरिक रूप से लोग हमें अटैक कर रहे हैं। Every day, Indian Christians are attacked. और हर दिन भारतीय ईसाई को लोग मारा जाता है, alleging that we are converting others to Christianity. और इस आरोप से कि हम लोग जो दूसरों को हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। I'm going to talk about persecution in another video. और मैं दूसरे वीडियो में सताव के बारे में आपके साथ बांटूंगा। According to the statistics available today, every day 6 attacks are recorded in our country against the Christian community. अगर आप आंकड़े देखेंगे, नंबर्स देखेंगे तो 6 से अधिक ज्यादा जो अत्याचार मसीही लोगों के ऊपर होता है। Persecution is nothing new to us. और ये सताव हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। Jesus Christ has told us, you expect persecution. और यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है कि आपको ये जो सताव है वो तो जरूर आएगा। He also told us, if somebody is slapping you on the left, show them the right. अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको इस गाल पर मारता है तो आप दूसरी गाल को भी आप दिखा देना। He said, do not treat anybody as enemies. और उन्होंने कहा कि किसी को भी आपके दुश्मन जैसा आप मानना नहीं। Pray those who oppose you and provide love and affection and care for them. That's what he said. और जो कोई भी आपके खिलाफ होते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप प्रेम और शांति के साथ उनके साथ व्यवहार करो। Mahatma Gandhi understood the non-violence concept from this teaching of the Bible. और महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस है इसके बारे में उन्होंने बाइबल के द्वारा उन्होंने सीखा। So tit for tat is not the Christian concept. और जो जैसी करनी वैसी भरनी कर ये मसीही लोगों के विषय में नहीं है। We will continue to pray for those who oppose us. और हम जितने लोग हमारे खिलाफ होते हैं उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते जाएंगे। So even we are threatened physically, we will only pray for them. और जब कोई भी हमें शारीरिक रूप से सताते हैं तो हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं। Our second attack we face is financial restraints are brought to us. और दूसरा जो अत्याचार हमारे ऊपर होती हैं वो है जो आर्थिक स्थिति में वो हमारे ऊपर दबाव लाते हैं। There is an organized move to stop the financial resources of the Christian community. और एक संस्था की बड़ी योजना जो मसीही लोग और संस्था के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति को रोक दे। Third attack is intellectual. और तीसरा जो अत्याचार है अटैक है वो इंटेलेक्चुअल वे में है। Unfounded allegations are made against us. और जो मिला नहीं है ऐसे गलत आरोप हमारे ऊपर डाले जाते हैं। The number 1 allegation is पहला जो आरोप है that we Christians are foreigners. और हम मसीही लोग ईसाई लोग वो विदेशी हैं। Secondly, we are the remnant of the British and the foreign empires. और हम जो ब्रिटिश के लोगों का हम उनका अंक है। Thirdly, we are destroyers of the culture of this country. और हम इस भारत देश के जो इतिहास है उनका जो कल्चर है उनको हम तोड़ रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। How do we respond to that? और कैसे हम उसके खिलाफ हम जवाब दें? When some years ago, one of the central government ministers said that the Christians
destroyed the culture of India. और कुछ साल पहले जो केंद्र के मंत्री ने इस प्रकार से कहा कि मसीही ईसाई लोग हैं भारत देश के जो कल्चर है उसको बर्बाद कर रहे हैं। He said that in Hindi language. और उन्होंने हिंदी भाषाओं में बोला। So I have decided, God prompted me to do a research on the Christian contribution in this country. और परमेश्वर ने मेरे दिल में इस प्रकार से डाले कि मसीही लोगों का योगदान भारत देश में कितना है कर पढ़ान के लिए। I found out one thing. और मैंने एक बात को मैंने खोज के निकाला है। Other way, the word conspiracy is positively I am thinking. और एक षड्यंत्र हम देखते हैं तो हम एक पॉजिटिव वे में हम लेते हैं। We Christians conspire to make India a great nation. और हम इस प्रकार से एक कॉन्स्पियर रणनीति हमने लाया है कि हम भारत देश के लोगों को विकसित करें By positively engaging in the development and modernization of this great country. और पॉजिटिवली हम भारत देश के विकास और उसके बढ़ोतरी के लिए हम पॉजिटिवली हम काम कर रहे हैं। So I first of all got engaged in a research, investigative study under the Nagpur Linguistic Department of the Nagpur University. और नागपुर यूनिवर्सिटी में वो भाषा के जो पढ़ान के उस विभाग में परमेश्वर ने मुझे मदद की। How Indian mother tongues were developed by Christian Bible translators. और कैसे अब भारत देश के जो मातृभाषा है उसको कैसे मसीही ईसाई लोगों ने उसको बनाया है। India has 1,652 languages. और भारत देश में है 1652 भाषा है ये। But in that we have only modern script in around 200 languages only. और जो अभी हम मॉडर्न स्क्रिप्ट हम देखते हैं वो सिर्फ 200 भाषाओं में है। I want to ask you this question. मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। Today you have a book with you. अभी आपके पास एक किताब है। You have schools, आपको स्कूल है, colleges and universities. वो आपको विद्यालय महाविद्यालय है। You have printing press. और आपको प्रिंटिंग प्रेस है। You have newspapers. आपके पास पत्र है। You have magazines. आपके पास मैगजीन है। Then you have health institutes and hospitals. और आपके पास रुग्णालय है, हॉस्पिटल्स है। There are facilities to take care of the old age and the orphans and the poor and the needy. और ऐसे संस्था है जो अनाथ है, बुजुर्ग है और जिसको जरूरत है, गरीब है, उनको संभालने के लिए संस्थाएं बनाए गए हैं। Today there are facilities to take care of the blind, deaf and the dumb. और आज अभी भी ऐसे संस्था है जो है गूंगे, बहरे, अंधे लोग को हम संभालने वाले संस्था है। Today you have absolute freedom to move around this country. और आज आपको स्वतंत्रता है कि आप यहाँ से वहां आप जा सकते हैं। Today you have freedom to talk, freedom to walk, freedom to work. और अभी आपको जो आपको चलने के लिए आजादी है, बात करने के लिए आजादी है, काम करने के लिए आजादी है। But when on earth this started as your benefit? और ये कभी शुरू हुआ है? ये हमारे लाभ के लिए होता है। For around say 200-150 years ago, you never had all those things. और ये 150 या 200 साल पहले हमारे पास ये कुछ लाभ ही नहीं थे। So who gave all those things? पर ये सब कौन हमको प्रबंध किया है? Based on my investigation, my 10-year study, और मेरे 10 साल के पढ़ान और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा under the Nagpur University, और ये जांच मैंने नागपुर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में मैंने किया। I approved that it was Bible translators who created modern India. और मैंने इस प्रकार से खोज कर निकाला है कि जो बाइबल ट्रांसलेट करने वाले लोग ही है भारत देश को विकसित किया है। God gave me opportunity to go to 35 countries and collect irrefutable data on Christian contribution to India. और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि 35 राज्य में जाकर भारत देश के विषय में कैसे मसीही लोग मिशनरी ने किस प्रकार से भारत देश के लिए योगदान किया है। Later I produced this book, Let There Be India. और कुछ साल के बाद मैंने हिंदुस्तान बना रहे कहकर इस किताब को मैंने बनाया। The impact of Bible on nation building. और राष्ट्र निर्माण में बाइबल का प्रभाव। Now I have produced a capsule edition.
you can have it in 7 languages now. और एक छोटा सा भाग मैंने अभी प्रिंट किया है, 7 भाषाओं में आपको उपलब्ध है। I analyzed 125 Indian languages. और मैंने 125 भारतीय भाषाओं को मैंने उसके ऊपर पढ़ान किया, And I have found out this. और मैंने ऐसा उसको फाइंड किया है 150 years ago, 200 years ago, और 150-200 साल पहले servants of Christ, Bible people came to India. और जो बाइबल के लोग भारत देश में They आए lived among us और वो हमारे बीच में रहे, as part and parcel of our communities. और जैसे कि वो हमारे समाज और हमारे बीच में उन लोग रहने शुरू किए। They produced out of these 125 languages I analyzed. और जैसे कि मैंने उसको पढ़ान किया है 125 भाषाओं के बीच में से, They produced 85 dictionaries. और उन्होंने 85 डिक्शनरीज को उन्होंने बनाए, 116 grammar books. और 116 ग्रामर व्याकरण के किताबें बनाए, And 45 newspapers. और 45 पत्रों को बनाए। Remember, 150, 200 years ago this happened. और सोचिए कि 150-200 साल पहले ये सब कुछ हुआ है, What was India then? और उस समय पर भारत देश क्या था, And who are we? और हम कौन Where हैं, did we come from? हम कहाँ से आए। See, we are accused that we Christians are foreigners. और हमको इस प्रकार से आरोप दिया जाता है कि हम मसीह ईसाई लोग विदेशी हैं, But where did we Indians come from? पर हम भारतीय कहाँ से आए हैं। Romila Thapar, the great Indian historian, जो मिस्थापर है, वो जो भारत देश के इतिहास को पढ़ते हैं, has said it is believed that we Indians are sons and daughters of Noah. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम भारतीय बेटा और बेटी नोहा के उस राज्य में से हैं। God created Adam and Eve as the first man and woman. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहला मनुष्य के समान बनाया, And God gave them children. और परमेश्वर ने उनको संतानें But दी, when they disobeyed God, और पर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना they were माने, thrown out of the Garden of Eden. और उनको ईदन की बगीचे में से निकाल दिया Later गया। on, they were living together, but the sin increased. पर लोग साथ में जी रहे थे, परंतु पाप बढ़ता गया। So God brought the great deluge, the great flood. और परमेश्वर ने बड़ा जो फ्लड है उन्होंने बुलाए। Only one family of Noah with 8 children, 8 of them only was saved in that great ark. और वो बड़ी बाढ़ आने के बाद हम एक ही परिवार, उसमें से 8 लोग परमेश्वर ने उस जहाज के द्वारा उनको बचाए गए। Historically, the ark settled in Ararat mountain in northern in Turkey. और जो टर्की में है, इतिहास में हम कहते हैं कि अरारत पर्वत के ऊपर उस जहाज का वहां पर रुक गए। Noah had 3 children, Shem, Ham and Japheth. और नोहा के 3 बच्चे थे, शेम, हैम और जाफेद। Read the Bible, Genesis chapter 10 and 11. और बाइबल को हम पढ़ेंगे, जेनेसिस के उत्पत्ति की किताब 9-10 हम पढ़ते हैं। The children and grandchildren of Noah through Shem, Ham and Japheth, they scattered and they moved to all around the world from Ararat mountain. और नोहा के बच्चे शाम, हैम, जाफेत और उनके बच्चे के द्वारा उन लोग यहाँ पर इस संसार में उन लोग बढ़ते गए, और सारे जगह पर वो बढ़ते गए। So all Indians come from Ararat mountain. और देखिए, सारी भारतीय हिंदुस्तान के लोग हैं माउंट अरारत के पर्वत से आते हैं। Historically, और इतिहास में BC 2500, a group of people known as Dravidians or Mediterraneans came to Sindhu river area. और 2500 साल के पहले हम देखते हैं कि द्रविडियंस जो सिंधु उस नदी में से आते हैं। Then around BC 1000 or 1500, another group known as Aryas came. और BC 1000 और 1500 के बीच में एक झुंड आते हैं, आर्यंस नाम के। Aryas got married with the Mediterranean, the Dravidians, they are known as Indo-Aryans. और आर्यंस द्रविडियन से शादी की विवाह की है, उनको इंडो आर्यंस के समान कहलाए And from जाते the हैं। Sindhu river area, they moved into the inner regions of India. और सिंधु जो उस राज्य बेल्ट में से वो भारत देश के भीतर लोग आने लगे।
That means we are all foreigners. और उसका अर्थ ये है कि हम सभी विदेशी हैं। But more than 20 tribal groups came to India. और 20 से अधिक ज्यादा जो आदिवासी जो ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप से वो आए। One tribe was named as Bharat. और एक ट्राइब इस प्रकार से थे, वो जाति इस प्रकार से थे, भारत कर नाम के। The name that Bharat we use now as part of as also India, it is from this tribal group. और भारत, हम हिंदुस्तान को हम कहते हैं भारत, वो इस जाति में से था। It was Sindhu River. It was they were not able to pronounce that word Sa. They said Hindu River, Hindustan. They said. और वो सिंधु नदी को लो सा को लो बराबर से बोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए वो हाँ हिंदू लगा दिए, इस कारण से वो सिंधु नदी हिंदू हो गए। Those people lived around the Sindhu River. और जो लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, So Hindus meant nothing about religion, but it's only a geographical existence of such people there. और हिंदू जो है वो लोगों को हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, पर वो जो लोग रहते थे वहां पर रहन देने के लिए वो वहां पर उनका नाम बताया गया है। So accusing others that you are from foreign country, we are from here is baseless. और हम कहते हैं कि बाकी सभी ईसाई लोग सब तो विदेशी है और हम दूसरे लोग इस भारतीय में से बन गए हैं, ये जो बात है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। Not only we Indians, the entire populations of the world are children, grandchildren, great grandchildren of Noah. और हम ही नहीं परंतु संसार के सारे लोग हैं वो शाम हम जाफेद नोहा के बच्चों संतान में से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। All are created by God, Jesus Christ. और हम सभी को परमेश्वर यीशु मसीह ने रचा है। So we are accountable to Him. और इस कारण से हम उनका जो भी कुछ है हमको उसको लेखा जोखा देना जरूरी He है। created us, He sustains us, He saves us, and we are accountable to Him. उन्होंने बनाया है, उन्होंने उद्धार किया है, बचाया है, हमें पालन पोषण करते हैं, हमें उसको उत्तर देना जरूरी है। So every Indian, every person in this world, we are our brothers and sisters. और जितने भी सारे लोग हैं संसार में हम एक दूसरे से भाई बहन, मसीह में भाई बहन हैं। So the allegation that we Christians are foreigners is baseless. और जो हम मसीही लोग विदेशी हैं कर ये जो पॉइंट है उसमें कोई भी बात नहीं है। Another allegation is that we are a remnant of the British and the foreign empires. और इस प्रकार से दूसरा आरोप लगाए जाते हैं कि हम ब्रिटिश राज्य में से हम उनके उस ग्रुप में संतान में से हैं। East India Company and the British government ruled us from 1600 to 1947. और ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश ने 1600 में to 1947. 1947 तक हमारे ऊपर राज्य किया। But historically, the British government was so much against the Christian missionaries coming to India. अगर इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश के जो साम्राज्य के लोग ही मसीही विरोधी बन गए थे। That is why William Carey, when he came from England as a missionary in 1793, और जिस कारण से जब भी विलियम कैरी मिशनरी इंग्लैंड से भारत देश में 1963 में जब भी आ रहे थे, he was almost arrested. Therefore, he fled to around 30 kilometers from there to Serambur under the Danish government. और इस कारण से वो 20 से 30 किलोमीटर और दूर जाकर सेरामपुर में दानिश राज्य में वो वहां पर चले गए। Till 1813 and 1833, no missionary was allowed to come to India by the British government. और 1830 1833 के बीच में कोई भी ईसाई सेवक भारत देश में आने के लिए उन्होंने अनुमति ना दी। But however, पर जो जितने हम बोले without their permission, और उनके परमिशन के बिना during the British Raj, और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में to the other parts of India not belonging to the British, hundreds and hundreds of Bible people came. और जो भाग है जहां पर ब्रिटिश के साम्राज्य नहीं थे वहां पर बहुत सारे बाइबल ट्रांसलेटर और ईसाई सेवक वहां पर आए। What did they do? और उन्होंने क्या किया? Number one, when they came here, और सबसे पहली बात जब ये लोग आए उन्होंने इस बात को किया, they were not able to understand the language that we spoke. और वो लोग को ये भाषा हम जो बोल रहे थे उनको समझ नहीं आ रहे थे। Therefore,
इस कारण से these Bible people, they lived among us, और जो बाइबल लोग हमारे बीच में रहा, they listened to us, वो हम जो बोल रहे थे वो सुने, and they began to analyze our language. और वो हमारी भाषाओं को वो सीखने लगे। Our local languages, the vernacular mother tongues of India, most of it, we didn't have a modern script. Lipi. और जो हम पढ़ते हैं, हम जो बोलते हैं, आज हम देखते हैं हमारे मातृभाषाओं में जो मॉडर्न लिपि होती है वो नहीं था। Therefore, they first of all gave us modern script in these languages. और जो मॉडर्न, जो अभी के जमाने में जो लिपि है, वो जो हम बोलते हैं उस भाषा उन्होंने हमको दी गई है। Secondly, they gave us grammar book. और दूसरी बात है, उन्होंने व्याकरण, ग्रामर के किताबें हमें दी गई है। All languages do have grammar, और सभी भाषाओं में व्याकरण, ग्रामर है। but the scientific analysis of this grammar to enable us to learn and teach others, they created grammar books. और ये विज्ञानपन से हम देखेंगे तो दूसरों को हम सिखा सके और समझ सके, उस जो व्याकरण की किताब उन्होंने हमें दी गई है। Thirdly, they gave us dictionaries, और तीसरा है, हमें डिक्शनरीज हमको दी गई है, explaining the vocabulary and the words of our language. और जो हमारी भाषा बोली है उसको समझने के लिए अर्थ क्या है उन्होंने हमको बताए गए And हैं। also they gave us multilinguistic dictionaries, और उन्होंने अलग विभिन्न भाषाओं की डिक्शनरीज भी हमारे बीच में दी गई है। meaning of Malayalam and English and Malayalam, just like that. और जैसे कि मलयालम में अर्थ है, इंग्लिश में जो अर्थ है, मलयालम इंग्लिश का अर्थ है, वो हमारे बीच में दी गई है। English, Hindi dictionaries. और हिंदी इंग्लिश हिंदी, वो जो डिक्शनरीज हमारे बीच में दी है। Then they gave us linguistic tools. और उन्होंने जो भाषाओं के जो औजार है वो हमें दी गई है। They introduced the science or the teaching of linguistics as a science. और उन्होंने भाषाओं को सिखाने का विज्ञान हमको दी गई है। Thirdly, then और उसके बाद they started schools for us. और उन्होंने हमारे लिए शाला है, स्कूल्स को, विद्यापीठ को उन्होंने बनाया है। So literacy was their priority. और शिक्षा है वो उनके मन में सबसे पहला बात थी। We had Gurukul systems. और हमारे पास एक गुरुकुल के एक सिस्टम होती One थी। problem with the Gurukul system was एक जो समस्या गुरुकुल के उस संस्था में ऐसी है, mostly it was a priority and prerogative of the Brahmin children. वो सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों लोग इस पढ़ सकते Others हैं, not allowed to study. और बाकी कोई भी लोग पढ़ने के लिए लोग अनुमति ना देते। Even in the Brahmin system, there was only little writing, mathematics, and mostly it was religion. और उस ब्राह्मण की शिक्षा में भी कुछ अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं, कुछ जो आंकड़े सिखाए जाते हैं, बस इतनी सी बातें होती थी। Again, in the Gurukul system, a student can never question the guru. और गुरुकुल के उस सिस्टम में वो जो एक छात्र अपने गुरु को कभी भी प्रश्न नहीं पूछ सकते But हैं। when these Bible people came, पर जब बाइबल के लोग जब आए, they started schools for everyone. और उन्होंने स्कूल्स की शुरुआत, स्थापना की। So the kindergarten was in the 1890s. Kindergarten was introduced in India for the first time by पंडिता रमाबाई। और पंडिता रमाबाई 1890 में पंडिता रमाबाई ने किंडरगार्टन, जो बच्चों की जो स्कूल होती हैं, उन्होंने वहां पर स्थापित की। Schools, Santa Fe schools were established in the 1600 by Jesuit missionaries in Goa. और जेसुइट सेवक लोगों ने गोवा में स्कूल्स की भी बहुत स्थापना की। Then 1700 Protestant missionaries in like Sigenbald started schools in Tranquebar and other Tamil Nadu. और ट्रावेनबार और इस प्रकार से अलग विभिन्न देश में बहुत सारे लोगों ने आकर उस स्कूल की स्थापना वहां पर की। Then in 1800 William Carey and Sarambur mission started schools there. और 1800 में हम देखते हैं कि वहां पर विलियम कैरी और वैसे यूनिवर्सिटी, सरामपुर यूनिवर्सिटी, उनका स्थापना हुई। So more than 20 organized mission groups came and spread all over India,
making India a great literate nation. और उस कारण से 20 से अधिक ऐसे जो बराबर जो चलने वाली संस्था यहाँ पर आने के बाद हमें पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजों को विकास भारत देश को विकास करता गया। Not only kindergarten, they started schools, primary and upper primary schools and middle schools, and then they started high schools. और सिर्फ किंडरगार्टन बच्चों के स्कूल नहीं परंतु जो नीचा शिक्षण ऊंचा शिक्षण महाविद्यालय इस प्रकार से विद्यालय उन्होंने हमारे लिए दिया गया है। Then they started colleges. और उन्होंने जो कॉलेजेस की स्थापना की। Then they established Bible people established universities. और जो बाइबल के लोगों ने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को उन्होंने स्थापना की। The Sarambur University, established 200 years ago, is known as the Oxford of the East. सरमपुर यूनिवर्सिटी जो 200 साल पहले स्थापित किया गया हुआ है उसको पूर्व की ऑक्सफोर्ड के नामक से जाना जाता है। Again, in 1857, a great literacy revolution took place in India. और 1857 में बहुत भारत देश में लिटरेसी एक आंदोलन शुरू हुआ। Bible missionary John Wilson established the Mumbai University. और जॉन विल्सन परमेश्वर के कार्य में उन्होंने मुंबई महाविद्यालय उन्होंने स्थापित किया। Again in 1857, William Miller established the Madras University in Chennai. और विलियम मिलर 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी का स्थापित किया। Again in 1857, another missionary after the model of Sarambur established the Calcutta University in 1857. और 1857 में एक वही एक ईसाई मिशनरी कलकत्ता में उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। So this created a great revolution of the mind management in this country. और इस वजह से एक बड़ी सी एक आंदोलन एक मूवमेंट जो हमारे मनों को और विकसित करते हैं वहां पर शुरुआत हुई। There's an accusation that the missionaries, the Bible people, colonized the mind of India. और बाइबल के लोगों ने भारत देश के लोगों का मन को उस प्रकार दबाव कर रखा कर आरोप है। No, it is the other way. नहीं, उनका मनों को हमने दबा कर रखा नहीं है, उसके खिलाफ है। Indian minds were already under the superstitions and other suppression. और हिंदुस्तानों के लोगों के मन उस दबाव में थे, उस जादू टोना उस बातों में फंसे हुए थे। But by introducing education facilities, the Bible people opened the mind of India. और जो शिक्षा के कारण से बाइबल के लोगों ने भारत देश के लोगों के मनों को खोल दिया। They liberated the mind of India from insular to public. और उन्होंने भारत देश के लोगों का मनों को विकसित करते हुए उनको स्वतंत्रता बना दिए। A global outlook was introduced in India through this education institute. और एक विश्व दृष्टि के रूप में बाइबल के लोगों ने भारत देश के लिए कार्य करते गए। So from kindergarten to the university, it is the contribution of the Bible people. और जो बच्चों के स्कूल में से किंडरगार्टन में से महाविद्यालय तक सबका योगदान मसीही लोगों ने किया है। But what was the education in India? पर भारत देश के शिक्षा का उसका अंग कहां पर थे? Traditionally, Indian society was divided into castes. और जो अगर आप ट्रेडिशनली देखा जाए तो भारतीय समाज तो जातियों में बटे थे। Brahmins, क्षत्रियस, Vaishyas, Shudras, and Chandalas. और चंडालास। A Brahmin can go and study something, but even their own women were not allowed to read or write. और ब्राह्मण वो जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं पर उनके घर के स्त्रियां कभी भी पढ़ लिखा नहीं कर सकते हैं। Caste system was and is the curse of this country. और कास्ट है जो जातिवाद है वो पहले अभी और हमारे भारत देश में एक बड़ी संभव है। Caste system said man is not born equal. और जो जाति विवाद में कहते हैं कि मनुष्य एक समान जन्म नहीं हुआ है। But Bible people came and said, no, we are all
created by God, we are all made equal. पर बाइबल के मनुष्य, बाइबल के सेवक है, वो लोग आकर कहते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर ने एक समान बनाया गया है। Bible people open schools and colleges and universities and open their doors for all types of jadi people. और बाइबल के लोगों ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय का स्थापन करने के बाद अपने द्वारों को खोलकर उनको स्वतंत्र करते हैं कि आप आ सकते हैं। Honorable former President of India, APJ Abdul Kalam, used to say like this. और जो हमारे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, He said, the schools started by Bible people, missionaries in Kerala should be the model all over India. और उन्होंने कहा कि जो बाइबल के लोगों ने जो स्कूल्स और कॉलेजेस जो किए हैं, स्थापना किया है केरल में, वो एक उदाहरण के समान होना जरूरी He है। said there's a unity of mind in these schools. और ये जो स्कूल में है, एकत्रता, मन में एकत्रता होती है। There is no discrimination between any jadi, Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Shudra. और उस स्कूल में भी कभी भी कोई जाति विदाव में वहां पर बटे नहीं जाते हैं। All are sitting together, और सभी लोग एक साथ बैठते हैं। exposed to the global opportunities. और जो विश्व में आने वाली संधि है उसके लिए वो तैयार He है। said if only that model is executed all over India, India would have been a greater country. अगर वैसे ही जो उदाहरण पूरे भारत देश, विश्व में, भारत में हम करते तो हमारा भारत देश और विकसित हो जाता। Today India is a global nation. और अभी हमारा भारत देश विश्व में जाना जाता है, Thanks to Bible people who laid the foundation for this modernity. हम बाइबल लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा नींव डाला गया है। We also did a lot for adult literacy. और जो बड़ों लोग की उच्ची पढ़ान के लिए भी हमारे बाइबल के लोगों ने बड़े काम किए हैं। And special education for the deaf, the blind and the dumb. और विशेष शिक्षा जिसको सुन नहीं पाते हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, उनके लिए भी शिक्षा की प्रबंध किया गया We है। offered opportunities for the disabled and the handicapped. और हमने जो विकल्प है उन लोगों के लिए भी हमने मौकाएं हमने बनाए हैं। So education revolution was triggered by Bible people. और जो शिक्षा में जो आंदोलन है वो हमारे बाइबल के लोगों ने किया गया है। Then again in the health sector, और फिर से हम जाएंगे तो हमारे हेल्थ के सेक्टर in the में, healthcare and health education, और हम रुग्णालय और हॉस्पिटल्स और उनके हेल्थ सेक्टर में हम देखेंगे तो Bible people were the pioneers of modernity. और बाइबल के लोगों ने उसकी स्थापना की गई है। They introduced modern medicine. और उन्होंने अभी के हम मॉडर्न के दवाइयाँ, नई दवाइयाँ की उन्होंने ढूंढ कर निकाला है। They started medical colleges, और उन्होंने जो मेडिकल कॉलेजेस को स्थापना की nursing है, institutions. और जो नर्सिंग कॉलेजेस उन्होंने स्थापना किया In है। India, a man was not allowed to touch women if they are sick. और भारत देश में कोई भी पुरुष स्त्री को छू नहीं सकते अगर स्त्री बीमार है। And there was no concept of women nurses. और जो स्त्रियां नर्सेस का कोई भी इस प्रकार से विषय नहीं था। But Bible people opened doors for all these development. और बाइबल के लोगों ने ही हम उनका दरवाजा को खोलकर ऐसे सारे संधि और हमें मौका दी गई है। Remember, these things happened 150 years ago. और सोचिए कि ये सारी बातें 150-200 साल पहले हुई है। Even when these things were opposed by the British and other foreign governments. और ये सारी बातें जब ब्रिटिश और दूसरे जो गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ होने के बाद भी, Driven by the love of Jesus Christ, the Bible people invested their life, sacrificed their life to make India great. और जो परमेश्वर के प्रेम के कारण की वजह से ही बाइबल के लोगों ने उनका जीवन और उनका सेवा उन्होंने भारत देश के लिए डाला है। Then who took care of the leprosy patients? और लेप्रेसी, कोड़े खाए हुए व्यक्तियों को किसने ये बचाया है। In India, we used to burn alive or bury alive the leprosy patients. और जो लेप्रेसी पाए हुए लोगों को हम कहते हैं उनको जिंदा ही जला देते हैं। But God's people, the Bible people came and took them out of the jungles
and he rescued them and nursed them to health. परंतु बाइबल के लोगों ने उनको जंगल में से छुटकारा देकर उनको बचाकर उनकी सेवकाई उनकी सुरक्षा की। Is it not exciting? क्यों क्या 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 ये दिलचस्पी नहीं देते हैं हमें? Today we don't burn or bury the leprosy patients. और अभी हम किसी को भी दफनाते और जलाते नहीं हैं। Taking care of them was a pioneering contribution of Christian missionaries. और उनकी सेवा करना, उनकी सेवकाई करना ही सबसे पहली अग्रदूत के समान मसीही लोगों ने किया है। Taking care of the infants and the sick and the disabled was their pioneer effect. और छोटे बच्चों के लिए जो बीमार है, जो लकवे पाए हुए लोगों को भी बचाने के लिए उनको सेवा करने के लिए हमारे लोगों ने निछावर किया है। There was a wretched superstitious practice like known as sati. और सती नामक के बहुत गंभीर के एक आचार होती थी। A man who is dead, his wife also who is alive would be tied down and burned alive. और इस प्रकार से रीति रिवाज थी कि जब भी उनका पति का देहांत हो जाता है, जो जिंदा स्त्री है, जो उनका पत्नी हुआ है, उनको भी जिंदा ही जलाया जाता है। Serampore missionaries William Carey, और सरामपुर के मिशनरी सेवक विलियम कैरी, Joshua Marshman, and William Ward, और विलियम वार्ड, they continue to work along with Raja Ram Mohan Roy. और लोग साथ में मिलते हुए राजा राम मोहन रॉय के साथ में ये काम करते गए, along with other Hindu reformists, और दूसरे जो हिंदू के आंदोलन करने वाले लोगों के साथ में, to stop the sati. और ये सती के रीति रिवाजों को रोकने। And they held so many seminars in Fort William College in 1800. और फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 में उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसों को उन्होंने वहां पर आयोजन किया। The missionaries wrote so many letters to the government, to the British government. और मिशनरीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए उन्होंने बहुत खतें लिखे गए। Like that, taking care of the marginalized, the exploited was a great ministry of the Bible people. और बाइबल के लोगों ने जो गरीब है, जिसको बहुत सताए जाते हैं, उनकी भी सेवा करने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। William Carey was here in India for 41 years. और विलियम कैरी जो हमारे भारत देश में 41 साल तक भारत देश में थे। He developed 42 languages of India. और उन्होंने 42 लैंग्वेज भाषाएं भारत देश के लिए उत्पन्न किए। He gave to India 23 new progressive items. और उन्होंने 23 जो और उच्च जो प्रोग्रेसिव आइटम्स उन्होंने हमारे लिए दिया गया He है। introduced astronomical studies in India. और उन्होंने जो हम आकाश मंडली के बारे में जो पढ़ते हैं वो उन्होंने हमको दी गई है। Horticulture and agriculture studies. और जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसके बारे में भी उन्होंने हमें शिक्षा दी। They introduced science lab in Calcutta. और कलकत्ता में उन्होंने विज्ञान के जो लैब है, लेबोरेटरी है, उन्होंने वो हमें दिए। They started printing press and manufacturing of newspapers. और जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो इन पत्र बनाने का वो जो फैक्ट्री है, उन्होंने वहां पर स्थापित किया। In 1822, they started the Horticulture Institute. और 1822 में हॉर्टिकल्चर का एक संस्था उन्होंने वहां पर शुरुआत किया। Like that, the contribution of Serampore missionaries is amazing. और जो सरामपुर के जो सेवक हैं उन्होंने जो योगदान किया गया है बहुत ज्यादा है। I would like to tell you something on the Hindi language. और मुझे आपको हिंदी भाषा के बारे में बोलना चाहते हैं। There is no Hindi language at all in this country. और कोई भी हिंदी भाषा हमारे भारत देश में नहीं था। Yes, it was missionary Samuel Henry Kellogg. और ये मिशनरी सैमुअल हेनरी केलॉग who created Hindi. और उन्होंने हिंदी भाषा का निर्माण किया out of 12 central Indian dialects. और जो केंद्र में 12 भाषाएं उनमें से लेकर उन्हें हिंदी भाषा रचा। He published for the first time in 1876. और 1876 में उन्होंने पहला पब्लिश किया The Vyakaran of Hindi, the grammar of Hindi. और हिंदी का व्याकरण। Even today, that is the most authentic grammar book on Hindi language. और अभी भी वो ही सबसे बराबर सही चलने वाला वो ग्रामर की किताबें They हैं। also started the Nagari Pracharan Sabha to promote
Hindi and Devanagari. और जो प्रचार सभा ने भी इन्होंने स्थापित किया कि वो हिंदी भाषा को और आगे लोग बढ़ाए। Missionary E. Greaves was behind it. मिशनरी ई ग्रीव्स इसके पीछे बहुत कार्य कर रहे थे। So Bible people created modern Hindi. और बाइबल के लोगों ने ये जो नए हिंदी भाषा का उत्पन्न किया, started schools and colleges in Hindi. उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस है हिंदी भाषाओं में शुरुआत की, Produced textbooks and literature in Hindi. और टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लिटरेचर होते हैं, वो हिंदी भाषाओं में उन्होंने उत्पन्न Started किया, newspapers in Hindi. और पत्र हैं उन्होंने हिंदी भाषा में शुरुआत And की, Indians have learned Hindi out of that. और भारतीय उसी किताबों में से उन्होंने सीखा। But what's happening now? पर अभी क्या हो रहा है? These people, after studying on all these places, are throwing stones and killing Christians. और ऐसे लोग ऐसे बड़े विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने के बाद वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। It's a tragedy of this nation. और ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना है। Again, who gave us many farm products? और कौन हमें इस खेती के बारे में इतने सारे प्रोडक्ट्स को दी गई है? Tomato, ये जो टमाटो है, onion, कांदे, potato, बटाटा, chili, मिर्ची, groundnuts, शेंगदाने, apple, एप्पल, सेब, pineapple, पाइनएप्पल, soybean. सोयाबीन। The list goes on and on. ये ऐसे लिस्ट है, ऐसे और बढ़ती जाती These है। are all introduced by Bible people in this country. और ये सारे बाइबल के लोगों ने ही हमको बताए गए हैं। So how many billions of dollars we trade with these products? और हम कितने करोड़ों के पैसे हमने यही वस्तु हम बेचकर हम कमाते So हैं। great socio-economic transformation took place in India because of the investment and the sacrifice of Bible people. और ये सोशो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हमारे भारत देश में बढ़ती गई क्योंकि बाइबल के लोगों ने इसके लिए योगदान किया है। The first agriculture university was established in Allahabad. और जो इलाहाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को वहां पर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। The cow revolution, the milk revolution was introduced by Bible people. और जो दूध के आंदोलन के बारे में उस बढ़ोतरी बाइबल के लोगों ने ही किया है। Years ago, 4 missionaries brought 6 Jersey cows in a ship from America. और कुछ मिशनरी लोगों ने अमेरिका से 4 इस प्रकार जर्सी गायों को लेकर आए। They brought them not to drink the urine of cow, but to produce milk and make a big revolution in India. और उन्होंने सिर्फ उस गौमूत्र पीने के लिए नहीं परंतु उस दूध को बनाकर बेचकर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन प्रभाव करने के लिए उन्होंने उस गायों को लाए थे। They introduced high yielding rice and wheat in India. और उन्होंने बहुत अच्छी चावल, अच्छी क्वालिटी का चावल बनाने के लिए उन्होंने भारत देश में लाए। They introduced coffee in India. और उन्होंने कॉफी है उन्होंने भारत देश में लाए। You know, I am from Bombay and Maharashtra. We love that vada pav. और हम बॉम्बे में से महाराष्ट्र में से और हमें यहाँ का जो वड़ा पाव है हमें बहुत पसंद है। Pav means bread, pavo. और पाव उसका अर्थ ब्रेड होता है पाव। It's a Portuguese word. और ये पोर्चुगीज का शब्द है। Portuguese missionaries brought pavo to India, bread to India. और पोर्चुगीज के सेवक मसीही लोगों ने भारत देश में पाव को लाए। They taught us baking and they started bakery in India. और उन्होंने हमको ब्रेड बनाने को सिखाया और हम यहाँ पर बेकरी का उत्पन्न किया। They also brought potato that is into India. और जो बटाटा है वो भी उन्होंने भारत देश में लाए। So we learn from them और हम उनसे सीखते हैं how to bake pavo और कैसे पाव बनाते हैं and how to have a delicious food out of vada out of potato. और इतनी अच्छी सी वड़ा बनाते हैं वो बटाटा के वजह से ही इतनी स्वादिष्ट वड़ा को बनाते हैं। So we put that vada into the pavo, both brought by
Portuguese missionaries. और जो दोनों है पाव और वड़ा है, दोनों को हम उसको साथ में रखकर हम जो पोर्चुगीज के सेवक लोगों ने लाया गया है। Today, Pada Pav and bread business is multi-billion in this country. और वड़ा पाव और ये ब्रेड का जो बिजनेस है वो बहुत करोड़ों की संख्या में वो लोग पैसे So कमाते the हैं। great economic prosperity of India is because of the foundation laid by Bible people. और जो भारत देश के आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी सी बढ़ी गई है क्योंकि बाइबल के लोगों ने उसके पीछे कार्य किया गया What है। about sports? और आप खेल कूद के बारे में क्या कहते हैं? Badminton, बैडमिंटन, फुटबॉल, volleyball, वॉलीबॉल, all brought by Bible people. और जितने भी जो भी सब कुछ लाया है बाइबल के लोगों ने लाया गया है। This playground culture was introduced by YMCA in India. और जो ये खेल कूद का एक मैदान YMCA के लोगों ने हमारे बीच में लाया गया था। There was no playground for the young people in this country और युवा लोगों के लिए खेल कूदने के लिए मैदान नहीं थे because of the caste system. क्योंकि वो जाति विरोध की वजह से A Brahmin, a Shudra, a Vaishya, Kshatriya cannot and never mingle with one another. एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एक दूसरे के साथ मिंगल आप खेल नहीं सकते। But YMCA people came to India. पर YMCA के लोग जो भारत देश में आए, They started playground culture all over this country. और उन्होंने जो खेल कूद के मैदान को उन्होंने भारत देश में विकसित किया। They brought all these sports to India. और उन्होंने ये सारे जो स्पोर्ट्स होती है भारत देश में लाए। YMCA started the first sports institute in Tamil Nadu. और YMCA ने सबसे पहला जो खेल का इंस्टीट्यूशन है उन्होंने तमिलनाडु में शुरू की। They also published the first sports magazine known as Vyam. और व्यायाम बोल के सबसे पहला जो खेल कूद का मैगजीन होता है उन्होंने वहां पर हमें दिए। I have written a book on YMCA's contribution to India, Roots and Wings. और YMCA का जो कंट्रीब्यूशन योगदान जो भारत देश के लिए किया गया है, रूट्स और विंग्स नामक की किताब में मैंने लिखा गया है। YMCA's contribution to the freedom movement is also amazing. और जो YMCA का जो आंदोलन जो आजादी का आंदोलन के लिए भी उन्होंने योगदान किया गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। Gandhi ji and the team from India stayed at the Indian YMCA in London for the round table conference. और गांधी जी और उनका टीम जो है भारत देश में से है जो इंग्लैंड में है YMCA में, वहां पर उन्होंने रुका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। For the social transformation and economic prosperity of this country, YMCAs and similar Bible institutes are amazing. और जो सोशो इकोनॉमी है, जो आर्थिक और समाज के लिए बढ़ोतरी के लिए भारत देश के लिए बाइबल के लोगों ने बहुत बड़ी योगदान की गई है। Who brought khaki dress to India? और किसी ने खाकी ड्रेस को हमारे बीच में लाया In the है 1860s. और 1860 में Basel Mission in Mangaluru. और बैसल मिशन जो मैंगलोर में है, They brought khaki dress to India. और उन्होंने खाकी के कपड़े वस्त्र को लाए। Today our defense, our police and other some political groups, they all wear khaki thanks to the Bible missionaries. और जो अभी हम देखेंगे तो हमारे मिलिट्री में है, सेना में है, जो राष्ट्र में है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं खाकी के वस्त्र को पहनते हैं। हम बाइबल के सेवक और उनके जो योगदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। So I would say that when you speak Hindi, when you wear khaki, first you should salute to Jesus Christ and to the Bible people. और इस कारण से जब भी आप खाकी पहनते हो और हिंदी भाषा बोलते हैं तो सबसे पहला सलूट अब यीशु मसीह को देना चाहिए। But instead of what's happening now, पर अभी उसके बदले क्या हो रहा है? Bible people are attacked everywhere all over India. और बाइबल के लोग हर जगह पर उनको ठोक रहे हैं, मार रहे हैं। This is what's happening in our country. और ये हमारे भारत देश में हो रहा है। Bible is burned. और बाइबल को जलाया जाता There's a है। battle against the Bible going on in this country. और ये बाइबल के खिलाफ बड़ी युद्ध हो रहा है। Battle against the Bible people. और जो बाइबल के लोगों के खिलाफ युद्ध हो रहा है। Battle against the Bible beliefs. और जो बाइबल में विश्वास करने वाले लोगों के खिलाफ युद्ध
युद्ध हो रहा है, bulldozing the Bible storage houses. और जो बाइबल को रखने वाले ऐसे इमारतों को मार गिरा रहे हैं, Churches are bulldozed and burned. और जो कलीसिया के इमारत को वो लोग गिरा रहे हैं, Bible people are killed and shot and they made and shoot them down. और बाइबल के लोगों को मार गिराकर, गोली मारकर उनको गिरा देते हैं, They are arrested and put in jail without bail or trial. और उनको पकड़कर जेल में अरेस्ट किया जाता है, कोई भी ट्रायल या कुछ भी वो पूछताछ नहीं करते हैं। So our question is this: हमारा प्रश्न ये है we आपसे, Bible people are very small, 2.3% of the country. और 2.3 आंकड़े का संख्या हमारे बाइबल के लोग हमारे You भारत know देश what में is the है। conspiracy we did? और हमने क्या षड्यंत्र हमने यहाँ पर रचा We है, gave our life and conspired to make India great. और हमने हमारा जीवन और हमारी कार्य को भारत देश को विकसित करने के लिए योगदान किया We are है, peacemakers of this country. और हम इस भारत देश के लिए शांति बनाने वाले लोग हैं, We did so much for the freedom movement of this country. और हमने इस भारत देश के आजादी के लिए हमने बड़ी योगदान को निछावर किया It है। was Bible missionary C.F. Andrews who went to Africa and brought Mahatma Gandhi to India. और C.F. एंड्रू है बाइबल के लोग जो महात्मा गांधी को अफ्रीका में जाकर भारत देश में वापस लेकर आए। Then 2 hours before the assassination of Gandhiji, it was Bishop Pickett who met Gandhiji. और जो गांधी जी को मारने से पहले बिशप पिकेट थे, वो उनको 2 घंटा पहले उनसे मिला। Because Pandit Jawaharlal Nehru, our Prime Minister, told Bishop Pickett, go please plead with Gandhi that he should leave Delhi immediately, otherwise he will be killed. और जो नेहरू जी ने जब बिशप पिकेट से कहा कि गांधी जी से जाकर कहो कि आप कृपया कर दिल्ली के लिए आप रवाना हो जाइए। Again, our Prime Minister himself last year said that the Constituent Assembly and the Constitution of this country, the draft was discussed at St. Stephen's College in Delhi. और जो हमारे भारतीय संविधान को हम जब भी देखते हैं तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इस प्रकार कहे कि वो दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज में इसकी चर्चा हो गई थी। Several missionaries, several Bible people, several Christian servants were involved in those discussions. और बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग और सेवक लोग इस चर्चा में वो लोग मिले थे। The contribution of Christian servants and Bible people to the freedom movement is great. और जो ये भारतीय संविधान बनाने के लिए जो मसीही लोग और सेवक और बाइबल लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। This is the great contribution and we are so delighted to have such a constitution for our country. और ये बहुत बड़ी योगदान हमारे लोगों ने किया गया है कि हमारे भारत देश में भारतीय संविधान हमको देने के So लिए। now you tell और अब आप बताइए whether the Christians conspired or contributed to the development of India. क्या बाइबल के लोगों ने षड्यंत्र रचा है या हमने योगदान किया So गया I है। conclude here. और हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। Apostle Thomas came to India to meet the Jewish people. और प्रेरित थॉमस भारत देश में आए यहूदी लोगों को मिलने, And others also heard the gospel because of that. और दूसरे लोगों ने भी इस सुसमाचार को सुना। The Jewish Indians, written by the scholar Dr. Abraham Ben-Hur, you should read how the Jews contributed to the development of India along with the Christian community. और ये जो डॉक्टर इब्राहिम ने बेनहूर लिखा गया हुआ है, ये यहूदी भारतीय यहूदी ये जो किताब है आपको पढ़ना जरूरी है। So thank you so much for listening to us. और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी जो बोल गई है आप सुन रहे हैं। For details you can read our Bible, my book, Let There Be India. और जानकारी के लिए भारतीय योगदान और जानकारी के लिए आप हमारी किताब को पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान रहे। The impact of Bible on nation building. और जो बाइबल का प्रभाव है भारत देश के लिए। We are the builders, makers and movers of India. और हम इस भारत देश को बनाते हैं और इसको हिलाने वाले लोग हैं। But today we are killed and burned alive
making an accusation that we are anti-national. और पर हमको अभी अभी हमें मारा जाता है, हमें अत्याचार करते हैं कि हम इस लोगों के खिलाफ है कहकर बोला जाता है। But we will continue to love this country. पर हम फिर भी कितने अत्याचार होने के बाद भी हम भारतीय से प्रेम करेंगे। All of us are brothers and sisters. हम सभी प्रिय भाई और बहन हैं। Jesus Christ said, love and care for one another. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। May God bless India. परमेश्वर भारत देश को आशीष दे। In the past, Bible blessed India. और पिछले सालों में बाइबल ने भारत देश को आशीष की। Currently, at present, Bible people continue to bless India. और अभी हम देखेंगे तो बाइबल के लोग भारत देश को आशीष करते जा रहे हैं। We will make India great और हम भारत देश को और महान बनाएंगे by compassionately communicating the love of Christ. और हम और सद्धर्म से परमेश्वर के उस प्रेम को प्रदर्शन करते हुए हम भारत देश से प्रेम करते जाएंगे। Sacrificially investing our life. और हम हमारे जीवन को त्याग करते हुए हम भारत देश में और योगदान करेंगे For its peace and prosperity. और भारत देश के बढ़ोतरी और शांति के लिए। Thank you. धन्यवाद।